तकरीबन आएगा 2 घंटे तक। 2 घंटे बोलने लगा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। हमारा बेटा सेकंड टेस्ट सेशन में है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 उसका टेस्ट है। अगर हम बोर्ड की पेयरिंग स्कीम की बात करते हैं तो हमारे पास जो पेपर्स में बोर्ड की पेयरिंग है, जो चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर जो 10 है मेरा बेटा, इनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इस पेयरिंग के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर बनेगा हमारे पास जो है वो 3 बनेगा, जिसके अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 8, 9 और चैप्टर नंबर 10 होगा, जिसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आते हैं। और हमारा जो टेस्ट सेशन के अंदर ये वाला जो टेस्ट आ रहा है, जो हमारा नेक्स्ट डेज़ के अंदर हमारा टेस्ट है, जिसको हमने प्रिपेयर करना है, तैयार करना है मेरा बेटा। अगर हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 3 तैयार हो जाता है। सेकेंडली हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 से बनता है, वो भी तैयार हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इन चैप्टर्स की, अब थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ मेरा बेटा, तैयार करना आसान हो जाएगा। उसके अंदर फर्स्ट वन हमने क्या काम करना है मेरा बेटा, पहली बात जो हमने जो तैयार करनी है चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 के अंदर, उसको थारोली आपने रीड करना है। इसमें बेसिक कंसेप्ट हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, ताकि उसको अंडरस्टैंड करना नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर में आएंगे उसमें प्रोग्रामिंग करना हमारे लिए ईजी हो जाए। बात करते हैं चैप्टर नंबर 8, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। इसमें कुछ चीज़ें जो कुछ आर्टिकल हमने फर्स्ट ईयर में भी रीड किए हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जिसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ रीड किया था। सेकेंडली हमने बेटा रीड किया था इसके अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। उसके बाद लैंग्वेज उसके जो 2 टाइप्स हैं, 2 तरह के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जिसमें सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ, ताकि इसको प्रोग्राम को आपको तैयार करना आसान हो जाए। मेरा बेटा पहली बात जो हो रही है कि हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है मेरा बेटा, ये सेट ऑफ वर्ड्स और सिम्बल्स होते हैं जो प्रोग्राम को राइट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेकेंडली क्या काम करते हैं, ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। किसके बिटवीन कम्युनिकेशन हो रही है, आपके कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। थर्डली बात कर रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, और जो प्रोग्रामर्स होता है अकॉर्डिंग टू नीड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंतखाब कर रहा होता है। उसके बाद हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स होते हैं जिसके मुताबिक प्रोग्राम को लिखा जाता है। जो रूल्स है जिसके मुताबिक प्रोग्राम को लिखा जाता है वो सिंटैक्स कहलाते हैं। जब भी प्रोग्राम बनाना होता है उस रूल्स को फॉलो करना होता है, ताकि प्रोग्राम स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से लिखा जा सके। इंस्ट्रक्शन जो लिखी जाती हैं वो लैंग्वेज के सिंटैक्स के मुताबिक लिखी जाती है। नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल्स हैं। प्रोग्रामर क्या काम करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंतखाब कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड्स होते हैं। उसके मुताबिक अगर हम बात करते हैं आगे फर्दर, इसकी जो टाइप्स आती है मेरा बेटा, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन जो होता है लो लेवल लैंग्वेज है, ये नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर होती है, और फार फ्राम ह्यूमन लैंग्वेज, इंसानी ज़बान से ये दूर होती है और कंप्यूटर हार्डवेयर के ये करीब होती है। सेकेंडली बात करते हैं इसकी 2 मेन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन जो होती है इसकी वो ML होती है, जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और दूसरी होती है AL होती है, जिसे असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। अगर हम मशीन लैंग्वेज की बात मेरा बेटा करें तो ये नेटिव लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। सेकेंडली उसको लिए क्या काम करते हैं, इसकी एग्जीक्यूशन फास्टर होती है, इसकी किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, लर्न करना मुश्किल होता है। इसमें मेरा बेटा जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसको मॉडिफाई करना भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि उसमें बाइनरी फॉर्म में कोडिंग होती है, लिहाजा उसको ट्रांसलेट करते हुए आपको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप बात करते हैं इसकी दूसरी लैंग्वेज की बारे में, ये भी असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं। बेटा जो असेंबली लैंग्वेज ये भी LLL में आता है, यानी ये भी लो लेवल लैंग्वेज की काइंड्स में आता है। अगर हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे में मेरा बेटा, ये 1 स्टेप हायर देन होती है मशीन लैंग्वेज, यानी एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज, उस कंपेयर जो मशीन लैंग्वेज है ये असेंबली लैंग्वेज बेटा ईजी होती है। सेकेंडली इसमें इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल होता है बाइनरी कोड की जगह पर। थर्डली जो इसको न्यूमोनिक्स कहा जाता है, और ये न्यूमोनिक्स जो होते हैं यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास है मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं, ऐड है, मूव है, मल्टीप्लाई है, शॉर्ट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको आप न्यूमोनिक्स कहा जाता है, और इसके बारे में कहते हैं इसको मशीन लैंग्वेज की निस्बत को अंडरस्टैंड करना आसान होता है। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को मोस्टली लिखा जाता है, और जो असेंबली लैंग्वेज में बेटा जो प्रोग्राम लिखा होता है उसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उसके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। असेंबलर का काम क्या होता है, जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा देता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज की बात करते हैं मेरा बेटा, वो हाई लेवल लैंग्वेज है, क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है। इसमें इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स होती हैं, जैसे इनपुट है, प्रिंट है, कट, कॉपी, पेस्ट, इजी टू अंडरस्टैंड है,
हर लैंग्वेज जो जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं बेटा वो अपने ही रूल्स रखती हैं। जो रूल्स होते हैं उस लैंग्वेज के वो क्या कहलाते हैं? सिंटैक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं उसके बेटा? सिंटैक्स कहलाते हैं। और इसके लिए क्या काम करते हैं? हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर्स होता है। वो क्या काम करता है? जो उस प्रोग्राम जो उस लैंग्वेज में लिखा होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हाई लेवल लैंग्वेज की, अगर अभी रिसेंटली हमने बात की है, ये क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है, इसलिए इसको लर्न करना आसान होता है। इसमें एरर को डिटेक्शन करना, एरर को फाइंड आउट करना, उसको रिमूव करना भी आसान होता है। इसके जो रूल्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं जिसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है। इसके लिए डीप हार्डवेयर नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए इसके अंदर जो मशीन इंडिपेंडेंस होती है, मशीन से आज़ाद होती है। इसका मतलब ये होता है मेरा बेटा जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बनाया जाता है आप किसी भी टाइप के कंप्यूटर में इसको चला जाते हैं। मोर प्रोग्रामर की बात करते हैं, शॉर्टर है, ये कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसको अच्छे तरीके से हमने ये तैयार करना है। सेकेंडली बात आती है इसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। मेरा बेटा जो हाई लेवल लैंग्वेज किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाएंगे उससे सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। उसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, उसको फर्स्ट वन आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, देन उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और जो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा होगा उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, जिसको बाइनरी फॉर्म में होता है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको रीड करना आसान होता है। आगे बात करते हैं ट्रांसलेटर के बारे में। बेटा जब भी अब बात करेंगे मशीन लैंग्वेज के अलावा अदर लैंग्वेज के अंदर जो भी प्रोग्राम बनता है कंप्यूटर उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। फर्स्ट वन उसको क्या काम करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी फॉर्म में, देन उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आमतौर पर जनरली कैटेगरीज जो हैं उसकी 3 है, कंपाइलर, असम्बलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर, असम्बलर और इंटरप्रेटर। मेरा बेटा जब कंपाइलर की बात करते हैं ये एज ए होल ट्रांसलेटर करता है, ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप इंटरप्रेटर की बात करते हैं ये लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट काम कर रहा होता है। इसके बाद असम्बलर की बात करते हैं, ये असम्बली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा होता है उसको क्या काम करता है, ये उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, सी लैंग्वेज मेरा बेटा ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है। इसको डेनिस रिचीज ने बनाया था। कब बनाया था? एटन टी लैबोरेटरी में बनाया था 1972। इसको ड्राइव किया गया था अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? बी थी। बी को किसने बनाया था? केन थॉमसन ने बनाया था। कब की बात है? 1969 to 70 के अंदर डेवलप किया गया था। और इसको इसने बेस प्रोवाइड की थी किसकी डेवलपमेंट के लिए? सी की डेवलपमेंट के लिए बेस प्रोवाइड की थी। सी लैंग्वेज का जो ओरिजिनल डिज़ाइन था किसके लिए बनाया गया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। इसका जो अर्लियर वर्जन था मेरा बेटा जब शुरू में इसको डिज़ाइन किया गया इसका नाम KNR के नाम रखा गया, यानी कि अंग्राहन रिच सी के नाम के रखा गया। फिर एक बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या काम किया, इसका मॉडिफाई किया इस वर्जन को। मॉडिफाई करने के बाद इसका नया वर्जन बनाया गया 1980 के अंदर जिसका नाम ANSIC रखा गया। इसमें कुछ फीचर ऐड किए गए जो पुराने वर्जन के अंदर अवेलेबल नहीं थे। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी सेम वही है जो हमने अभी होल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी सी हाई लेवल लैंग्वेज की, वही इसमें भी कन्वीनियंट लैंग्वेज है, आसान लैंग्वेज होती है। वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज के बारे में था हमने रीड किया था। मशीन इंडिपेंडेंस वही पैरा आ जाएगा जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। मोडालिटीज़ के अंदर है, केस ऑफ सेंसिटिव के अंदर है। उसके बाद लास्ट पे आता हमारे पास जो है हार्डवेयर कंट्रोल स्मॉल लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें स्मॉल कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कंट्रोल बटन्स होते हैं जिसकी मदद प्रोग्राम को बनाना आसान होता है। इसका जो ट्रांसलेटर है वेरी फास्टली जो होता है उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। इसके साथ ही हम इसके टर्बो सी की बात करते हैं। बेटा जो सी का जो कंपाइलर्स है वो टर्बो C++ कहलाता है। ये आपको आईडी प्रोवाइड करता है। क्या काम कहते हैं उसको? TC एडिटर कहा जाता है। ये क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होता है? प्रोग्राम को बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, सेव और कंपाइल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इसका जो आप इसको अगर हमने चलाना चाहते हैं मेरा बेटा, जब चलाने के लिए 2 तरीक़ेकार होते हैं। अगर आपके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके शॉर्टकट के ऊपर डबल क्लिक करें। अगर आपके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डॉस प्रॉम्प्ट पे TC लिखकर इंटर प्रेस करेंगे, उसका जो डायलॉग बॉक्स होगा उसका आईडी का जो डिस्प्ले होगा इस तरीके से आ जाएगा। वो मेन्यू से रखता है जहाँ पे फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग और मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स होते हैं।